पर मैंने कहा कि मैं जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हम इसका एनालिसिस करेंगे, कहां कमी रही। बहुत अच्छी कैंपेन, बहुत सारी हमारी योजनाएं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार तो हो जाता है इस प्रकार से कोई एक दो इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज बीच में रहे हैं जिसके कारण सारी चुनाव की वो जो है वो एक दिशा प्रभावित हुई, और निश्चित रूप से जो भी हुआ है उसमें अब कुछ कहना उचित कोई बैठक बुलाइएगा सर आपने? करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कहाँ कमी रहेंगे। दिल्ली भी जाएंगे तो कहीं भी हम नहीं, मंथन करने के लिए दिल्ली जाएंगे। देखो, पार्टी हाईकमान अपने स्तर पर करेंगे, दिल्ली वाले हमको बुलाएंगे तो जरूर अपनी बात जरूर कहने के लिए जाएगी। थैंक यू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस्तीफा दिया है अपने पद से क्योंकि बहुमत से बहुत पीछे रह गई है बीजेपी, और कहा कि एक दो बातें ऐसी हुई जिनसे ये पूरी धारा चुनाव की बदल गई। कहीं ना कहीं खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन वो एक दो जो बातें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले नंबर पर तो ओपीएस ही है कि ओपीएस का मुद्दा था जो आप पर भारी पड़ गया। दूसरा ये हो सकता है कि जो स्थानीय मुद्दे थे जिनकी मार सबसे ज्यादा जनता पर पड़ी, महंगाई, बेरोजगारी को आप नजरअंदाज कर रहे थे। आम जनता बहुत मायने रखता है उनके लिए कि क्या चीज महंगी हो रही है और क्या चीज सस्ती हो रही है। आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते, वरना सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना उनको 5 साल बाद। बिल्कुल, ये उनके जवाब में ही एक सवाल छुपा है जो उन्होंने कहा है कि कभी कभी एक न एक ऐसे मुद्दे होते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा एक कोई इशू होता है जो पूरे नतीजे को बदल देता है। तो उनका जो सवाल है या उनका जो जवाब है उसमें एक सवाल है कि आखिर जयराम ठाकुर क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ऐसा इशू है जिसने मुद्दे को बदल दिया, कौन सा ऐसा इशू जिसने बिल्कुल हवा को बदल दिया, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसने जो अवाम है, वहां की जो जनता है हिमाचल को, उसने ये मैंडेट दिलाया है। जी बिल्कुल, पर इस सबके बीच क्या कुछ इस बार नया था, यह समझने की, जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए नया क्या था। अग्निवीर स्कीम के बाद यह पहला इलेक्शन हिमाचल में। हिमाचल के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं वो तैयार होते हैं फौज के लिए। पॉइंट नंबर 2, ओपीएस का मुद्दा। बड़ी संख्या में जो आप कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं, लगभग 2 लाख के करीब। अगर उनके परिवारों की वोट्स को देखा जाए, कहा गया कि 6 से 7 लाख वोट है। और तीसरा बड़ा मुद्दा क्या था? 1500 रुपए जो कांग्रेस ने वादा किया महिलाओं के लिए। तो क्या ये 1500 रुपए काम कर गया? ये पंजाब में काम किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया कि उन्होंने 1000 रुपए वाला अनाउंसमेंट किया था, और अब हिमाचल में जाकर कांग्रेस ने किया, उनके लिए भी काम कर गया। अभी तो कहना ही होगा। तो कब आएगा यह फैसला कि कब 1500 रुपए मिलते हैं? 300 यूनिट वाला, 300 यूनिट फ्री वाला, ये भी एक कांग्रेस का वादा था। इनफैक्ट ये भी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिक्र किया था। बेसिकली बात यह है कि जो मैं 4-5 पॉइंट का जिक्र कर रहा हूं, ये सीधे किसके साथ जुड़े हुए हैं? आम लोगों के साथ। और जब आम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि हां, अगर 1500 रुपए हमारे अकाउंट में आने लग गया, हमारे घर में 3 महिलाएं हैं, 4500 रुपए आ गया, तो बात बन गई। अगर हमारे घर का बिल जितना आ रहा है, अगर 300 यूनिट फ्री हो गए और हमारा जो बिल आ रहा था, अगर सपोज कर लीजिए 1000 रुपए, 700-800 रुपए नहीं आया, 0 आया, तो फिर बात बन गई। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इनफैक्ट ओपीएस का मुद्दा है। ओपीएस इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है।